एक गरीब घराने की बेटी जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही होती है, वो उस कॉलेज के हॉस्पिटल में 36 आवर की ड्यूटी पे होती है। व्हाइल वर्किंग एट हॉस्पिटल शी वाज अ जूनियर डॉक्टर। उस 36 घंटे की ड्यूटी पे एक गैंग हॉस्पिटल के अंदर आती है और उस लड़की का बहुत ही हॉरिबल और हॉरिफिक तरीके से रेप करती है। उसकी टांगे 360 डिग्री तक मुड़ चुकी होती हैं। उसके लेग्स के बोन दोनों फ्लैट हो चुके होते हैं। अगर किसी ने रॉन्ग टर्न 6 में सेक्स चेयर वाला सीन देखा है, देन यू कैन रिलेट एंड फील दिस पेन। उसकी मेडिकल रिपोर्ट एनालाइज होने के बाद उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से 128 ml वाइट ब्लड सेल मिलते हैं। उसके गले का थ्रोट टूट चुका होता है। उसके पूरे जिस्म के ऊपर बहुत ही डैमेजेस और कट्स होते हैं। इस रिपोर्ट को पब्लिकली हाईलाइट करने के बाद पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। आखिर इस रात 36 घंटे की ड्यूटी पे उस लड़की के साथ क्या हुआ था, तो आप इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिस्टर लड़का। मैं यहाँ पर ट्रू क्राइम, डार्क एंड डिस्टर्बिंग डॉक्यूमेंट्रीज की वीडियोस बनाता हूँ। आपको मैं एक ऐसी पिक्चर दिखाता हूँ जो आपने कभी इमेजिन नहीं की है, और ऐसी सोच आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ जो आपने कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। ला दबाकर मारा गया। वेस्ट बंगाल कोलकाता के सिटी बिनागर एरिया में पैदा होने वाली लड़की जिसका नाम ममिता देवनाथ है। शी वाज बोर्न एट 4 जून 1993। इसकी फैमिली में इसकी मॉम का नाम सुजाता देवनाथ है और इसके बाबा का नाम सुब्रता देवनाथ है, और इसका एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है राहुल। ममिता की मॉम अपने घर के सब काम खुद करती है। कोई भी काम अपनी बेटी को नहीं करने देती क्योंकि वो उसको बहुत सपोर्ट करती है कि वो डॉक्टर बन जाए। उसका बाबा सुब्रता देवनाथ बहुत ही हार्ड वर्क इंसान था। एक दिन के अंदर वो मल्टीपल्स काम करता, अपनी बेटी की कॉलेज की सेमेस्टर फीस भी देता और अपने घर का एक्सपेंस भी उठाता। ममिता का छोटा भाई हमेशा उससे कहता था, आप ही हमारी आखिरी होप है एक वेल लाइफ जीने के लिए। मामा की सपोर्ट, बाबा की हार्ड वर्क और अपने भाई की उम्मीद देखकर वो डॉक्टर बनने की जर्नी में वो बहुत सीरियस होती है। 12th कंप्लीट करने के बाद वो 5.5 साल का MBBS कंप्लीट करती है। नीट में उसने अपना बेस्ट दिया। रेजिडेंशियल उसकी शुरू हुई, फर्स्ट ईयर उसने क्लियर किया, वो सेकंड ईयर में थी, और यहाँ तक उसे पहुंचते पहुंचते शी वाज एट दी 31 ईयर ओल्ड। रेगुलर क्लासेस और हॉस्पिटल अटेंड करते हुए उसकी मॉम ऑन अगस्त 9 फ्राइडे मॉर्निंग उसे कहती है, आज के दिन तुम रेस्ट करो, कल चले जाना। लेकिन ममिता की हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। वो हॉस्पिटल में सभी पेशेंट्स की हेल्प करने में गर्व महसूस करती थी, और ऐसा करने से ही उसे अच्छा फील होता था। वो कहती है, मॉम मेरी फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है तो मुझे हॉस्पिटल जाना ही होगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही मैं आपको कॉल करूंगी। 12 बजे वो कॉलेज पहुंचती है, अपनी क्लास अटेंड करती है, और शाम के 6 बजे वो अपनी क्लासमेट और कोलीग्स के साथ सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है, और वहां जाने के बाद सभी पेशेंट्स की देखभाल करना शुरू कर देती है। मोबाइल के अलार्म के थ्रू उसको याद आता है कि मुझे घर कॉल भी करनी है। 11:32 पे वो अपनी मॉम को कॉल करती है और अपनी मॉम से कहती है, सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ। आज कॉलेज के स्टाफ में से जो हॉस्पिटल आने थे उनका आज डे ऑफ है, तो मुझे आज 36 घंटे की ड्यूटी करनी है, तो मैं घर नहीं आ पाऊंगी, तो सुबह ही चक्कर लगाऊंगी। आप लोग खाना वाना खाओ, बेफिक्र होकर सो जाओ, और मैं भी जा रही राउंड पे, देखती हूँ किसी को हेल्प की जरूरत तो नहीं है। और ऐसी ममिता 11:50 के ऊपर कॉल एंड करती है अपनी मॉम की, और फिर पेशेंट्स को देखने के लिए चली जाती है। वो अपने एक पुराने पेशेंट को चेक करती है। वो लड़का कहता है, आप लोग जो मुझे मेडिसिन खिला रहे हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो सीनियर डॉक्टर आयशा से मशवरा करने जाती है ऑन फर्स्ट फ्लोर। पेशेंट्स की रिकॉर्ड रिपोर्ट देखने के बाद उसे एंटीडोट देते हैं और फिर से करेक्टिव ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सीनियर डॉक्टर आयशा के साथ उसे 1:45 बज जाते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर वाले पेशेंट सब सो रहे होते हैं और बाहर से भी पेशेंट बहुत कम आ रहे होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो ममिता 2 बजे हॉस्पिटल की कैंटीन में जाकर अपने क्लासमेट्स और कोलीग्स के साथ जाकर खाना खाती है, और रात के 2 बज जाते हैं। थोड़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड करती है, बातचीत करती है। अराउंड 3:30 शी फील्स टायर्ड और उसे थोड़ा सा सर में दर्द होने लगता है। तो वो हॉस्पिटल के 4th फ्लोर लेक्चर रूम में जाकर पावर नैप लेने का डिसाइड करती है। जैसे ही वो वहां पर रेस्ट करने के लिए जाती है, सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए, उससे वहां पर सुबह के 7 बज जाते हैं और वो अभी तक लेक्चर रूम से नहीं निकली, जिसको आप सेमिनार रूम भी कह सकते हो। पिछले 1.5 साल में उसने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क थी। दूसरों को सुकून देने के बाद वो खुद सुकून फील करती थी। सुबह के टाइम हॉस्पिटल का जेनेटर लेक्चर रूम की सफाई करने के लिए आता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसकी होश उड़ जाते हैं। ममिता अनड्रेस थी, उसकी टांगों के बीच बहुत ज्यादा गैप था, टूटी हुई थी टांगे उसकी हाथ से, कलाई से, मुंह से और आंखों से खून बह रहा था। सुबह के 7 बजे सब पेशेंट सो रहे थे और ना ही कोई भीड़ थी। तो वो जेनेटर, फॉरेन मेडिकल स्टाफ और ड्यूटी पे मौजूद जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म करता है। जब स्टाफ और डॉक्टर लेक्चर रूम में आते हैं और उस लड़की की हालत देखते हैं तो उन सबको एक बहुत बड़ा सदमा लगता है, स्पेशली उनके लिए जिन लोगों के साथ उसने कुछ ही घंटों बैठ के पहले खाना खाया था। ममिता की बॉडी की कमर के पीछे बहुत निशान होते हैं, उसकी फिंगर्स की नील में,
ब्लड और स्किन के सैंपल मिलते हैं और ये चीज इंडिकेट करती है उसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो सब किया जो वो कर सकती थी, खुद को उन गैंग से बचाने के लिए। उसे फौरन इमरजेंसी रूम में ले जाने के बाद सभी डॉक्टर्स अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ है। जो उसके साथ हादसा हुआ है उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं सब, और अपनी जी जान पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह से बस उसकी हेल्प करें, इसको बचा लें, पर ये मुमकिन नहीं था। और जब वो डॉक्टर को मिली वो अपना दम तोड़ चुकी थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल डॉक्टर संजय कुमार, जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव और मेडिकल फंक्शन का मैनेजर है, वो इस केस को नॉर्मल रेप केस हाईलाइट करने की कोशिश करता है। हॉस्पिटल की रेपुटेशन और कॉलेज का नाम बचाने के लिए मोमिता की फैमिली को कॉल की जाती है। हॉस्पिटल से उनकी फैमिली को कॉल की जाती है, बोला जाता है आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और उसका सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। इतना बोल के वो कॉल को कट कर देते हैं। मोमिता के पेरेंट्स बार बार कॉल बैक कर रहे हैं लेकिन कोई भी उनको आंसर नहीं मिल रहा होता। पेरेंट्स बिना जूती पहने अपने रिलेटिव के घर जाते हैं पास वाले, उनको अपने साथ ले जाने के लिए हॉस्पिटल, और उनकी जूती पहनकर हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हैं। और बिनागर से निकलती ही उनको एक और कॉल आती है और उनको कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। आधे घंटे के अंदर पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं और 3 घंटे तक उनको अलाउ नहीं किया जाता अपनी बेटी को देखने के लिए। एंड देन लेटर मोमिता के बाबा से बोला जाता है सिर्फ हम आपको अलाउ कर रहे हैं, आप अंदर जाओ, अपनी बेटी की एक पिक्चर लो और आकर अपनी वाइफ और रिलेटिव को दिखाओ। जब सुब्रता देवनाथ अपनी बेटी को देखता है वो बहुत गहरे सदमे में जाता है। उसके मुंह से कोई अल्फाज निकल नहीं रहे होते, वो बोल नहीं पा रहा होता। इतने सालों से उसने अपना सब कुछ लगा दिया अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए, और वो यही सोच में था कि ये बेटी हमारा सहारा बनेगी, और वही बेटी उसके सामने बेसहारा पड़ी थी विद हॉरिफिक सिचुएशन एंड कंडीशन। पेरेंट्स बिलीव नहीं करते कि ये सुसाइड है और मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार करते हैं। रिपोर्ट हाईलाइट होने के बाद हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और जूनियर्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और जिन जिन लोगों को भी पता चलता कि इतना बड़ा हादसा हो चुका है वो सब इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे। अकॉर्डिंग टू द मेडिकल रिपोर्ट, द पेशेंट मोमिता देवनाथ वाज सब्जेक्टेड टू अ सेक्सुअल असल्टेड बाय 5 इंडिविजुअल्स। 5 मर्दों के अलग अलग बायोलॉजिकल सैंपल मिले बाय BWCS। उसकी आंखें डैमेज थी, गला पूरा प्रेस था, उसके मुंह से भी खून बह रहा था, आंखों से भी, और ये कोई एक इंसान का काम नहीं था। पुलिस इन्वॉल्व होने के बाद पुलिस CCTV फुटेज चेक करना शुरू करती है हॉस्पिटल की। तो पुलिस एक सस्पेक्ट को ढूंढ लेती है जिसका नाम संजय रॉय होता है। उसकी पहचान ऐसी की जाती है, वो हॉस्पिटल के बाहर CCTV फुटेज में दिखता है और उसने एक हेडफोन भी पहना होता है। एंड ड्यूरिंग एविडेंस ग्रैथिंग पुलिस को लेक्चर रूम में से हेडफोन मिलते हैं, तो वो हेडफोन उठाकर जाते हैं सीधा संजय रॉय के घर। पहले तो उससे पुलिस पूछती है कि क्या ये हेडफोन तुम्हारा है, लेकिन वो मना करता है। लेकिन जैसे ही उसका सेलफोन लेके ब्लूटूथ ऑन करते हैं वो ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो जाता है। एंड ही वॉज द लास्ट पर्सन जो लेक्चर रूम के बाहर दिखा गया था रात के 4 बजे, और ऐसे पहला मुजरिम पकड़ा गया। बाकी कहाँ हैं उनकी आइडेंटिफाई नहीं की जा रही है अभी तक, लेकिन 4 लोग और हैं। इसके भी अलावा उस संजय रॉय के घर उसके एक शूज मिलते हैं जिसमें ब्लड लगा होता है, उसके जिस्म के ऊपर खराशेस होते हैं, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि जब मोमिता देवनाथ खुद को डिफेंस कर रही थी उसने संजय रॉय के जिस्म के ऊपर खराशेस मारे थे, और उसके नेल से मिले ब्लड सैंपल संजय रॉय के घाव से मैच कर जाते हैं। केस अभी तक चल रहा है, उम्मीद काफी है कि वो पकड़े जाएंगे। अदरवाइज कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बाकी सारे सबूत हॉस्पिटल के अंदर सब मिटा दिए गए हैं। इस केस के अंदर कुछ डॉक्टर भी शामिल हो सकते हैं, उसके कोलीग्स और मे भी उसके क्लासमेट्स, क्योंकि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की बीमारी काफी अच्छे से जानता है। केस अभी तक चल रहा है। बाकी तुम लोगों को क्या कहना है, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट में देना। इस वीडियो को शेयर करो, मेरी हालत देख रहे हो, प्लीज गिव मी जस्ट लिटिल राइज, प्रेस द सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री।